News 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडराया तो खुद सीएम जाकर कई इलाकों का उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इससे कुछ दिन पहले सीएम एक समारोह में शामिल होते हैं जहां भूमि निरीक्षण को लेकर उनसे शिकायत किया जाता है, जिसके बाद वो अधिकारियों की ओर हाथ जोड़कर आग्रह करते हुए नजर आते और कहते हैं कि यदि आप कहिएगा तो हम आपका पैर भी पकड़ लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का ये टारगेट है कि जितना भी पेंडिंग काम है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। और इसी बीच आपको बता दें कि सड़क और पुल को लेकर एक बार फिर से नीतीश कुमार ने इंजीनियरों के पैर पकड़ने की बात कह दी है और साथ ही उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है कि वो 4 महीने में पटना को दिल्ली बनाएंगे। तो इस वक्त हमारे दोस्त सहयोगी हैं, चलिए इन तमाम विषयों पर हम इनसे विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले नंदन आप बताइए, जिस तरीके से नीतीश कुमार इस वक्त पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं, चाहे वो सड़क की बात हो, पुल की बात हो, भूमि निरीक्षण हो, कोई भी विभाग हो, वो पूरी तरीके से हर क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो अगर चाहें तो सच में बिहार को दिल्ली बनाने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार खुद उस फील्ड से आते हैं जिस फील्ड में पुल बनाना सिखाया जाता है, जिस फील्ड में रोड बनाना सिखाया जाता है। और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट नहीं किए हैं। बिहार जो था और बिहार को नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट के सोर्स पे अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर किया है नीतीश कुमार ने। हाँ, भले ही पुल टूटते हैं, भले ही रोडें गायब हो जाती है, भले ही ट्रांसफार्मर तक चोरी हो जाते हैं, ऐसे भी किस्से लगातार सुनने को मिलते हैं बिहार में। लेकिन अगर बात करें पुल टूटने की या फिर रोड गायब होने की, रोड बह जाने की, तो वो तो बिहार में आज से नहीं, शुरुआत से, धांधली शुरुआत से होती रही जो है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी भी 25-18 जून से शुरू है और अब तक अगर बात करें तो 1 दर्जन से भी अधिक पुल बिहार में गिर चुके हैं। देखिए, पिछले 20 दिनों में अगर आप आंकड़े निकालिएगा तो पिछले 20 दिनों में 18 से 19 पुल लगातार गिर चुके हैं। तो सरकारी आंकड़े हैं। कब खत्म होगा? इस पर काम क्यों नहीं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर काम होता है। अभी भी क्या है, नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं, इसके पहले भी वो निरीक्षण किए थे, पुल टूटा, अभी निरीक्षण करेंगे, आगे के भविष्य बिहार की बताते हैं। अभी निरीक्षण करेंगे, कुछ महीने बाद फिर से पुल टूटेंगे और पुल टूटेंगे और तब जाकर आप पक्ष की पार्टियों से सवाल करिएगा तो वो तेजस्वी यादव पर या फिर महागठबंधन पर ब्लेम करेंगे, महागठबंधन से सवाल करिएगा तो वो अपने सत्ता पक्ष पर ब्लेम करेंगे। लेकिन असल मायने में इसका जिम्मेवार कौन है वो अभी तक पता नहीं चलेगा। लोग अलग अलग आंकड़े निकालने लगेंगे कि इस समय पथ निर्माण मंत्री ये थे, इस समय इनके हाथ में ये विभाग था। तो लेकिन उसको कैसे बेहतर किया जा सके, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। देखिए, बेहतर पर अगर ध्यान लोग देते तो अभी के समय में पुल नहीं टूटते। समझिए कि बिहार से ही सटे हुए, झारखंड बिहार से निकला है, लेकिन वहां पर देखिए, अगर बात करें ये क्या कहते हैं, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो झारखंड भी पीछे नहीं है बिहार के, लेकिन वहां पर इतने तरीके से पुल नहीं टूटते हैं, इतने डेवलप एरिया है वो। और यहाँ बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरीके से पुल टूटते हैं, रोड ध्वस्त हो जाते हैं, और नीतीश कुमार की बात ही क्या करें। नीतीश कुमार निरीक्षण तो करते ही हैं, लेकिन अभी देखिए कुछ कुछ नेता हैं बिहार में जो बिहार को सही मायने में बेहतर बना सकते हैं, जिसमें से आपके देख ले कुछ नेताओं के हम नाम लेंगे। नीतीश कुमार है उसमें से, जो बिहार के खुद मुखिया हैं, चिराग पासवान है और चिराग पासवान के सांसद हैं, ठीक है। तो ये सब लोग हैं ना जो जिनके पास विजन है, जो बिहार को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन क्या असल मायने में कोई बिहार को बनाना चाहता है? सबसे बड़ी बात देखिए, पॉजिटिव यहाँ पर पॉइंट ये है कि सारे नेता एनडीए के हैं। तो एनडीए के पास एक ऐसा कमान है, एनडीए के पास एक ऐसा विकल्प, ऐसे विकल्प हैं एनडीए के पास जो कि बिहार को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर सवाल ये उठती है कि विधानसभा इलेक्शन नजदीक है, विधानसभा इलेक्शन के नजदीक होते ही आप पुल क्यों तोड़ रहे हैं? पुल क्यों टूट रहा है? हम यहाँ पुल क्यों तोड़ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप समझिए कि अगर इसको पॉलिटिकली वे से देखा जाए, कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया जा रहा है इसके जरिए। देखिए, पॉलिटिकली वे से अगर आप स्वाति जी देखिएगा तो विधानसभा इलेक्शन बहुत ही नजदीक है और लोकसभा इलेक्शन से पहले पुल नहीं टूट रहे थे। लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हुआ, पुल टूटने शुरू हो गए, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के बीच जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस में आपके पुल टूटेंगे, इसी में आपके रोड बहेंगे, इसी में आपका मर्डर होगा, इसी में बलात्कार होगा, हर एक चीज इसी सेंस में होगा और ब्लेम जाएगा सारा विपक्ष पर, ठीक है। और विपक्ष ब्लेम डालेंगे अपने सत्ता पक्ष पर। तो यही होता है। लेकिन मेन बात यह है कि जो पुल टूट रहे हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहे हैं, इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? क्या विधानसभा इलेक्शन के लिए आप ये सब करवा रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान भटके और लोग समझे कि हाँ, नीतीश कुमार अगर पुल टूट रहा है तो निरीक्षण कर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार बेहतर है। हाँ, पुल टूट रहा है यानी कि तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री थे, यानी तेजस्वी यादव बेहतर नहीं है। तो ऐसे बरगलाने से कुछ नहीं होगा। जनता को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से विकास नहीं होगा। मधुबाला, एक तरफ बिहार में इस वक्त लगातार पुल गिरने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
खुद ये दावा करते हैं कि वो 4 महीने में पटना को दिल्ली बना देंगे। बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के लिए, मैंने पहले भी जिक्र किया कि नीतीश कुमार बिहार के लिए काफ़ी एक्टिव हैं, और आज से नहीं, नीतीश कुमार का पीछे भी अगर आप खंगालिएगा तो नीतीश कुमार बिहार के लिए काफ़ी काम किए भी हैं। यहाँ तक कि बिहार के लिए छोड़िए, हर एक जगह जगह ग्रामीण इलाकों में भी अगर कुछ विकास का जो काम हुआ है वो नीतीश कुमार के बदौलत ही हुआ। यहाँ तक कि सड़कें भी काफ़ी पहले के मामले देखिए तो सड़कें, गाँव में जो सड़कें थी वो भी मिट्टी जैसी रहती थी, बरसात में लोग जाने से डरते थे, बरसात के बाद बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बिजली को भी लेकर के देखिए कि गांव-गांव बिजली भी गया है, तो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है बिहार के लिए। और अभी जो ये पुल गिरने का जो मामला सामने आ रहा है, तो ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें मतलब किसी का ये है विपक्षी का या पक्ष का, ये हम उस पर हम नहीं कह सकते, लेकिन पुल गिरना बहुत बड़ा बात होता है और इस पर नीतीश कुमार काफी एक्टिव भी है। पुल गिरने के बाद नीतीश कुमार काफी निरीक्षण भी करते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार जल्द से जल्द ये सब चीज को रोक भी लगाएंगे, क्योंकि देखिए एक बात होता है ना कि ये तेजस्वी यादव को भी लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मामले ऐसे सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, चिराग पासवान काफी एक्टिव हैं बिहार के लिए, तो चिराग पासवान दौड़े दौड़े पुल जब गिरता है तो नीतीश कुमार के पास जाते हैं, इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान, अभी देखिए तो नीतीश कुमार के बाद एक जो युवा चेहरा है जो चिराग पासवान है, वो कहीं ना कहीं बिहार को सच वाकई काफी कुछ देने वाले हैं। और चिराग पासवान जैसे पुल गिरता है वैसे ही नीतीश कुमार के पास जाते हैं, बड़ी मांग रखते हैं, तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। और जहां तक आपने एक क्वेश्चन किया कि नीतीश कुमार बिहार को 4 महीने के अंदर दिल्ली बनाने वाले हैं, बिल्कुल नीतीश कुमार आज से नहीं, बहुत पहले से बिहार के लिए डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि विशेष राज्य का दर्जा भी नीतीश कुमार बहुत पहले ही मांग रखी थी। चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्री हैं तो जाकर के रखे, चिराग पासवान को जब मौका मिला है तो रखे, लेकिन नीतीश कुमार इससे पहले आप झांकिए तो नीतीश कुमार बहुत पहले से बिहार के लिए काम कर रहे हैं और बिहार के जनता के लिए काफ़ी कुछ मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए कि उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा का जो मांग किया तो उस पर भी कटाक्ष किया गया था कि बिहार को क्या ही मिलवा नीतीश कुमार, क्या ही मिला। बिल्कुल मांग की है जब से बिल्कुल सत्ता में थे, खुद उन्होंने आवाज उठाई। बात है कि अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना बिल्कुल। यहाँ तक कि चिराग पासवान की जो सांसद हैं शांभवी चौधरी, वो भी डटी हुई कि बिहार को, लेकिन देखिए एक बिहार को जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो वाकई बिहार जो है दिल्ली बन जाएगा, क्योंकि बिहार का स्टेटस अलग हो जाएगा। तो अब तक मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 17 वर्षों से लालू ये नीतीश कुमार खुद शासन में है, बिल्कुल इसके बावजूद या तो फिर केंद्र की सरकार नीतीश कुमार की सुन नहीं रही है। देखिए स्वाति जी, विशेष राज्य के दर्जे के लिए क्राइटेरिया होता है और वो क्राइटेरिया भी बिहार के पास नहीं है। जैसे कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं ना, पॉपुलेशन रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड और इकोनॉमिकली आप परफेक्ट होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आपका हिली क्षेत्र होना चाहिए, मतलब कि पहाड़ों से आपका घिरा होना चाहिए। वो बिहार के पास अभी क्राइटेरिया नहीं है। हाँ है भी तो 60% तक है, 40% तक नहीं है। अगर वैसे में आपके पास जब फुलफिल नहीं है उस क्राइटेरिया से रिलेटेड, तो आपको विशेष राज्य का दर्जा अगर, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप अगर दे दीजिएगा तो बाकी के जो राज्य हैं वो भी तो मांग करेंगे कि अगर बिहार को मिल सकता तो हमें भी मिलना चाहिए। तो फिर तो ये विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेरी है, ये तो फिर सवाल ही नहीं बनता है। नहीं बनता है ना, क्योंकि आप देखिए विशेष राज्य। अच्छा नंदन, जैसे चुनाव का वक्त आता है, सरकार विभिन्न योजनाएं बनाती है, हालांकि कुछ योजनाएं धरातल पर उतरती भी है, उस पर काम भी होता है, लेकिन बाद में वो सफल नहीं हो पाती है। जैसे जिस तरीके से तेजी में पुल बनता है और फिर उतना ही तेजी से पुल गिरता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं वो सरकार की नहीं सुन रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? देखिए सबसे ज्यादा अगर फंड की बात करें तो बिहार में आता है, अगर और उसके बावजूद बिहार में इतनी तरीके की दुर्घटनाएं होती है, रोड खराब होते हैं। अभी जाकर आप सत्ता पक्ष से सवाल करिएगा तो वो यही कहेंगे कि हमने बिहार में ऐसी सड़कें दी है कि आप किसी भी कोने से किसी भी जिले में 3 घंटे से 4 घंटे में आप चले जाएंगे, लेकिन भैया पुल तो ध्वस्त हो रहे हैं, ये तो आंकड़े दिखा रहे हैं, रोड तो गायब हो रहे हैं। 4 बार बनाया जा रहा है, वो एक बार में बेहतर तो बन सकता है ना। अगर वही चीज है ना कि यहाँ पर टोटली चीज है कि बिहार में सबसे ज्यादा फंड आता है, ठीक है, उसके बावजूद बिहार में ऐसा हाल है जो कि भारत, मुझे नहीं लगता किसी और राज्य में ऐसा होगा। और बिहार एक डेवलप स्टेट है, ऐसा नहीं है कि बिहार डेवलप नहीं, बिहार बहुत डेवलप है, लेकिन इसको डेवलपमेंट के नजरिए से नहीं बनाया जा रहा है। बिहार को फंड मिलता है, बिहार के नेता विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, बिहार को बेहतर बनाने की सांसद ने सवाल उठाते हैं। बिहार कहीं भोजपुरी की अगर बात करें तो 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात की जाती है, यानी बिहार के लिए सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन कोई चीज़ है जो यहाँ के ही नेता, बिहार के ही नेता नहीं चाहते हैं कि बिहार डेवलप हो। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बिहार को डेवलपमेंट नहीं कराने में उनका सबसे बड़ा योगदान ही रहा है। हम योगदान का इसलिए जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। और जहाँ तक बात रही बिहार के नेताओं की,
तो अभी बिहार के पास ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो बिहार को सच में बेहतर बना सकते हैं, जिसमें से आपके चिराग पासवान हो गए, नीतीश कुमार हो गए, और साथ में तेजस्वी यादव का भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव भले ही कुछ करे, लेकिन उन जब वो डिप्टी सीएम थे तो अब नौकरियां तो मिली है। हाँ, भले ये बात अलग है, जो हम हमेशा जिक्र करते हैं वो अलग बात है, लेकिन नौकरियां मिली है। सरकार थी, दोनों इसके लिए जिम्मेदार है, दोनों को श्रेय जाता है, वो अलग बात है। तेजस्वी यादव सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समझिए कि प्रतिशत दर प्रतिशत में जाएगा तो कम से कम 30% ही यहाँ थे, लेकिन तेजस्वी यादव का योगदान तो रहा है उसमें। राबड़ी का जो छवि था उसको कहीं ना कहीं बहुत सुधारा है। अब देखिए तेजस्वी तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव युवाओं के लिए सोचते हैं। आप चाहे उनके रैली में देख लीजिए, उसके बाद जाइए तो उनके कामों को देख लीजिए, उनको अभी तक तेजस्वी यादव को पूरा कार्यकाल नहीं मिला है, छोटा छोटा समय का ही कार्यकाल मिला है, उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसा कर ही दिया है कि लोग उन्हें मानते हैं, युवा है उन्हें मानते हैं युवा। तो यानी तेजस्वी यादव को इसीलिए हम इंक्लूड कर रहे हैं इस लिस्ट में कि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव युवाओं के नेता हैं, और अगर बिहार का कोई भविष्य है तो अभी के समय में नीतीश कुमार है। हाँ, देखिए तेजस्वी यादव की बात करें ना तो वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका पॉलिटिकली ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। लालू यादव अभी भी सांसद में अगर खड़े होते थे तो लोग बड़े बड़े नेताओं का बोलती बंद कर देते थे, जिसमें हमारे वाजपेयी जी भी शामिल थे। तो समझिए कि बिहार के पास नेता, लेकिन बिहार का जो स्थिति अभी बना पड़ा है, आप बिहार को दिल्ली बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन पहले अपने बिहार को सुधार तो लीजिए। बिहार को दिल्ली मत बनाइए, बिहार को बिहार ही बनाइए। हाँ, बिहार को आप बिहार ही बनाइए, तब जाकर उसको दिल्ली बनाने का सपना रखिए, क्योंकि बिहार के समय में अभी के समय में बिहार की छवि इतनी खराब है कि यहाँ से लोग अगर बाहर जाते हैं तो उनके मन में एक चीज रहता है कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो यहाँ के लड़कों की जो सोच है, यहाँ के जो छात्रों की जो सोच है कि हम यहाँ से बाहर अगर पढ़ने जाएंगे तो आखिर हम अपने आप को सर्वाइव कैसे करवाएंगे, तो ये सोच इनके मन से निकलनी चाहिए। क्योंकि अगर बिहार के लड़के यूथ उत्तर प्रदेश में जाएं या फिर कोटा में, ये राजस्थान में जाएं या फिर कहीं भी जाएं, उनके मन में ऐसा लगता है ना कि हम विदेश में जा रहे हैं, वहाँ सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ये सारी जो बिहार को भारत का हिस्सा है बिहार, फिर भी कुछ यहाँ पे क्या सुविधा, यहाँ पे विकास के नाम पे आप देखिए पुल ध्वस्त हो रहे हैं, रोडें गायब हो रही है, रोजगार भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है। प्रश्न पत्र लीक होते हैं। देखिए ना ही इकोनॉमिकली बिहार डेवलप है, ना ही एजुकेशनली बिहार डेवलप है, ना ही डेवलपमेंट के सोर्स पे बिहार डेवलप है, ना ही रोजगार के मामले में। यानी बिहार कहीं पे किसी भी नजरिए से आप उठाकर देख लीजिए, कोने कोने से विकास मतलब कोशिश तो की जा रही है, लेकिन पूर्ण रूप से हो नहीं पा रहा है। जबकि बिहार को देखिए, बिहार को सबसे जमीनी से जुड़े हुए नेता मिले हैं, लालू यादव मिले हैं, कर्पूरी ठाकुर मिले हैं, लोग जमीन से जुड़े थे। क्या फायदा फिर इतने अच्छे नेता मिले? वही बात है ना, वो भी जमीन से जुड़े हैं, तब बिहार को बेहतर बना सकते थे, क्योंकि बिहार में जमीनी स्तर के और दलितें ज्यादा हैं। तो दलितों की बात करें या फिर जमीनी स्तर के लोगों की बात करें तो ऐसे नेता हमें मिले हैं, लेकिन 15 साल तक हमें बस खटमल की तरह नहीं होता है, वही काम किया गया है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार एक्टिव लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं, आपको भी क्या लगता है मधुबाला की जो भी पेंडिंग काम है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से वो अधिकारियों को, इंजीनियरों को जिस तरीके से वो आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि जितना भी पेंडिंग काम है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, यानी कि नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव है, वो इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं विधानसभा। देखिए नीतीश कुमार का अगर जिक्र करे स्वाति, चाहे वो एनडीए में रहे चाहे वो महागठबंधन में रहे, लेकिन नीतीश कुमार एक्टिव दोनों में रहे हैं। रही बात कि काम करवाने की या जो करने के, नीतीश कुमार बिहार को जितना फंड मिल रहा है उसमें वाकई ये सच बात है कि नीतीश कुमार काफी काम करवा भी रहे बिहार के लिए। काम कर रहे मधुबाला, हम लोग देख भी रहे हैं, लेकिन आखिर कहाँ चूक कहाँ हो रही है? जिस तरीके से पुल गिर जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, विद्यार्थी जब परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंचता है तो पता चलता है कि प्रश्न पत्र तो पहले ही लीक हो चुका है। देखिए इसमें मिली जुली कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जो नीट पेपर लीक मामले सामने आ रहे हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा हाथ किसी का है, इसमें भी लोग मिल जाते हैं, यहाँ तक कि काफी कुछ खुलासे करते हैं। आप मतलब एक चीज आप सोचिए, तो बैठा हुआ है अंदर जो नहीं चाहता है कि बिहार विकसित हो। बिल्कुल मैं उसी का जिक्र कर रही हूँ कि नीतीश कुमार अकेले एक वो आदमी कैसे करेगा बिहार को। वो आदमी जहां देखिए बिहार पहले कुछ नहीं था, बेरोजगारी है, अभी भी वही सेम चीज अभी भी है, लेकिन नीतीश कुमार काफी कुछ किए भी। यहाँ तक कि नीतीश कुमार इस बार ये भी कह दिए हैं कि मैं रोजगार देने जा रहा हूँ, मैं नौकरियां दूंगा, इतना ये जल्दी। लोगों का ये भी कहना होता है कि जीतने के बाद ऐसा कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का ऐसा बात नहीं है। जीतने के पहले भी वो बिहार के लिए काम किए हैं और बिहार के लिए काफी ज्यादा काम किया। यहाँ तक कि पुल गिरने के भी जो लगातार मैं बोल रही हूँ कि जिक्र जो हो रहा है, वो नीतीश कुमार अभी भी एक्टिव है और कहीं ना कहीं बिहार के लिए वो फायदा दिलाएंगे। और जैसे देखिए अभी भी आखिर नीतीश कुमार अगर कुछ, और इस बार उम्मीद ज्यादा है ना, क्योंकि ज्यादा है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल जदयू जिस तरीके से इस बार अपना बनाई हुई है, छवि जो बनाई हुई है, तो ये काफी लोगों का, मैं जिक्र कर रही हूँ कि काफी लोगों का ये कहना है। बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार की
कुर्सी ढीली हो जाएगी, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ देंगे, अब राजनीति युवा से चेहरा संन्यास ले राजनीति सकते से संन्यास ले लेंगे। लेकिन भैया इतना आसान नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। और दूसरी बात ये कहें कि अभी भी नीतीश कुमार का जो पहले पसंद था वही आज भी नीतीश कुमार को उतने ही लोग पसंद कर रहे हैं। और नीतीश कुमार काफी काम किया, ऐसा लोगों का भी कहना है, जनता का ये कहना है कि नीतीश कुमार काफी काम किए हैं बिहार के लिए। तो बिहार में नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार के बाद अगर छोड़ते हैं अपने मर्जी से तभी कुछ होने वाला है, उसके पहले कुछ नहीं खेला होने वाला है। तो जैसा कि आपने सुना, जिस तरीके से विपक्ष लगातार बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है, चाहे बात प्रश्न पत्र लीक होने की हो, पुल गिरने की हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम इस वक्त पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, यहां तक कि हाथ जोड़कर नीतीश कुमार आग्रह कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ता है तो हम आपका पैर भी पकड़ लेंगे, लेकिन जितना पेंडिंग काम है उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए। और साथ ही उन्होंने अपना एक लक्ष्य भी बनाया है कि हम 4 महीने के भीतर पटना को दिल्ली बना देंगे। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा किस पर कितना काम हुआ है, सीएम के आदेशों को कितना पूरा किया गया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।